Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss another remedy for the day and it's called Abies nigra जिसको black spruce भी कहते हैं and यदि इंडियन इसकी species देखें तो it's known as Picea smithiana और एक और species इसकी होती है which is not in India, it is called Picea mariana. इंडियन जो स्पीसीज़ को उसको राई भी कहते हैं नॉर्मल हिंदी भाषा में और इसकी फैमिली जिस प्लांट से ये बनती है एबीस नाइग्रा इट्स कॉल्ड पाइनियेसी। सो जो हमारी रेफरेंस बुक है वो है अगेन बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रेपर्टरी और क्या कहते हैं यदि इसके बारे में बात करें तो इट्स अ पावरफुल एंड लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी फॉर वेरियस डिजीजेस। बहुत सारी डिजीज़ के लिए ये रेमेडी है और पावरफुल रेमेडी है, लॉन्ग एक्टिंग है। Whenever the characteristic stomach symptoms are present, मतलब एबीज नाइग्रा बहुत सारी डिजीज़ पे काम कर सकती है लेकिन इसकी एक ही चीज़ है कि कैरेक्टरिस्टिक स्टमक सिम्टम्स जो है प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद मोस्ट ऑफ दी सिम्टम्स आर एसोसिएटेड विद गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस। ये रेमेडी मोस्टली गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस पे ज़्यादा काम करती है। इन डिस्पेप्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ द एज्ड यानी जो बुज़ुर्ग लोग हैं स्पेशली उनकी जो डिस्पेप्टिक प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन, जो कि फंक्शनल अपर अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट को कैरेक्टराइज करते हैं एंड बर्निंग पेन हो सकता है, अर्ली सेटाइटी, ब्लोटिंग एंड नोजिया यूजुअली अकरिंग आफ्टर ईटिंग। तो इन डिस्पेप्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ द एज्ड विद फंक्शनल हार्ट सिम्टम्स, नाउ दिस इज पिक्यूलियर कि एज्ड हैं, एक तो डिस्पेप्टिक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं और फंक्शनल हार्ट प्रॉब्लम्स है ऑल्सो आफ्टर टी और टबैको। फंक्शनल हार्ट प्रॉब्लम्स या फंक्शनल हार्ट सिम्टम्स जो है फंक्शनल कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स को सिग्निफाई करेंगे। रियल फिजिकल सेंसेशन लाइक चेस्ट पेन, पैल्पिटेशंस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ दैट अकर विदाउट अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़, यानी पैल्पिटेशन है गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस के साथ एज्ड में तो एबीज नाइग्रा कैन बी कंसिडर्ड। या चेस्ट पेन है, कोई स्ट्रक्चरल हार्ट में डिफॉर्मिटी नहीं है लेकिन फिर भी चेस्ट पेन है तो एबीज नाइग्रा कैन बी कंसिडर्ड व्हेन इट अकर्स विद गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस। टी और टबैको के बाद यदि ये प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं तो डेफिनेटली आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। इसको कॉन्स्टिपेशन में कंसिडर कर सकते हैं, यानी जो कब्ज की सेंसेशन रहती है उसमें कंसिडर कर सकते हैं। पेन इन द एक्सटर्नल मियाटस, एक्सटर्नल मियाटस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस विच इज़ एक्सटर्नल ईयर कैनाल, जो कि एस शेप पैसेज होती है। इट इज़ नियरली 2.5 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ऑरिकल टू द ईयर ड्रम, यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जो है आता है वो एक्सटर्नल मियाटस होता है। और उसके बाद उसमें यदि पेन है तो इस रेमेडी को कंसिडर किया जा सकता है। देन हेड जो है हॉट विद फ्लश्ड चीक्स रहता है, यानी जो गाल हैं वो लाल रहते हैं, हॉट रहता है हेड। लो स्पिरिट होता है यानी सैड और डिस्पोंडेंट हो सकता है पेशेंट, डिप्रेस्ड हो सकता है पेशेंट। डल ड्यूरिंग द डे, अवेक एट नाइट, पेशेंट का ये आप देखेंगे कि दिन में तो सोता सोता रहता है और रात को जागता रहता है। अनेबल टू थिंक है पेशेंट, जो है सोचने की शक्ति कॉम्प्रोमाइज़ होती है। स्टमक में पेन इन स्टमक ऑलवेज कम्स ऑन आफ्टर ईटिंग, जो पेट का दर्द है वो खाने के बाद आता ही आता है। सेंसेशन ऑफ अ पेनफुल लम्प एज इफ अ हार्ड बॉइल्ड एग वॉज लॉस्ट इन द कार्डिक एंड ऑफ द स्टमक। पेशेंट को ऐसा सेंसेशन रहेगा कि वहाँ पे कार्डिक एंड ऑफ द स्टमक यानी जो हार्ट के पास वाला रीजन है स्टमक का उसमें कुछ लॉस्ड है, कुछ पेनफुल लम्प है वहाँ पे। बॉइल्ड एग, हार्ड बॉइल्ड एग जो है लॉस्ड है कार्डिक एंड ऑफ द स्टमक में। कॉन्टिन्यूस है, डिस्ट्रेसिंग है, डिस्ट्रेसिंग कॉन्स्ट्रिक्शन जस्ट अबव द पिट ऑफ द स्टमक एज इफ एवरीथिंग वाज नॉटेड अप। नाउ ये क्या होता है, ऐसी सेंसेशन होती है जो उसको परेशान करती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ बंधा हुआ है। फिजिकल मसल टाइटनेस जो है फील होगी वहाँ पे, नॉट्स जैसा फील होगा, या एंजाइटी या इमोशनल इंटेंगलमेंट या कन्फ्यूजन फील होगा जस्ट अबव द पिट ऑफ द स्टमक, यानी पिट ऑफ द स्टमक इज यूजुअली दैट पार्ट विच ऑफ द बॉडी इन विच पीपल से दैट दे फील फियर और नर्वसनेस। हमें ऐसा लगता है ना कुछ एंजाइटी जहाँ पे हमें फील होती है उससे जस्ट ऊपर इस पेशेंट को सब कुछ नॉटेड अप यानी मसल टाइटनेस फील होगी। उसके बाद टोटल लॉस ऑफ एपेटाइट इन द मॉर्निंग बट अ ग्रेट क्रेविंग फॉर फूड एट नून एंड नाइट, मतलब सुबह सारी एपेटाइट ख़त्म हो जाएगी
पर क्रेविंग फॉर फूड जो है दोपहर को और रात को ज़्यादा होगी। ऑफेंसिव ब्रेथ है यानी हेलिटोसिस है। हेलिटोसिस सिग्निफाई करता है क्रॉनिक बैड ब्रेथ को, यानी बहुत जो है बदबू जिस ब्रेथ में हो रही है। प्राइमरली किस वजह से हो सकता है? बैक्टीरिया की वजह से इन माउथ, ब्रेकिंग डाउन फूड, प्रोड्यूसिंग सल्फर कंपाउंड्स ऑफन स्टेमिंग फ्रॉम पुअर ओरल हाइजीन, गम डिजीज़ और ड्राई माउथ, ये देखने को मिल सकता है। एंड देन इरेक्टेशंस, डिस्पेप्सिया रहेगा पेशेंट में, यानी जो उसको डकारे आ सकते हैं क्योंकि डिस्पेप्सिया इनडाइजेशन है, फूड जो है ढंग से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे तो पेनफुल सेंसेशन एज इफ समथिंग वाज लॉज्ड इन द चेस्ट एंड हैज़ टू बी कव्ड अप, लंग्स फील कंप्रेस्ड, क्योंकि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है तो हर तरीके की सेंसेशन, हर रीजन में उसको वही सेंसेशन है कि हर जगह कंप्रेशन इस पेशेंट में देखने मिलेगा। स्टमक में कुछ लॉज्ड है, उसको ऐसा लग रहा है, रेस्पिरेशन में कुछ फंसा हुआ है चेस्ट में, उसको ऐसा लग रहा है, उसको ऐसा लगता है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। लंग्स जो है कंप्रेस्ड फील हो रही हैं, इसका मतलब उसको ऐसा लग रहा है लंग्स जो है दबी हुई हैं, के नॉट बी फुल्ली एक्सपेंडेड। वर्स कफिंग, वाटर ब्रेथ सक्सीड्स कफ, एक्सक्यूज मी, लंग्स जो है पूरी तरीके से एक्सपेंड नहीं कर पाता पेशेंट, और खांसी आने पे और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। वाटर ब्रेथ जो है खांसी के बाद होगा ही होगा पेशेंट में। एक सिम्टम है वाटर ब्रेथ ऑफ सिवियर GERD कैरेक्टराइज्ड बाय अ सडन रिफ्लेक्स ड्रिवन सर्ज, या सडन और पावरफुल और ट्रांजिएंट इंक्रीज इन, या फिर एक्सेसिव सावर और बिटर टेस्टिंग सलाइवा मिक्स्ड विद स्टमक एसिड इनटू माउथ, तो उसको वाटर ब्रेथ कहेंगे। बेसिकली सडन इंक्रीज हो जाता है किसमें? एसिड से, और सलाइवा का जो मिक्सचर है उसमें सडन इंक्रीज हो जाएगा आफ्टर कफिंग, ये देखने को मिलेगा इस पेशेंट में। और चोकिंग सेंसेशन इन थ्रोट, डिस्निया वर्स लाइंग डाउन, और थॉपनिया देखने को मिलेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी और लेटे रहने पे ज़्यादा दिक्कत होगी। और थॉपनिया है यानी अ टाइप ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, दैट इज डिस्निया, दैट अकर्स व्हेन लाइंग फ्लैट स्पेसिफिकली इन अ सुपाइन पोजिशन एंड इज इमीडिएटली रिलीव्ड बाय सिटिंग और स्टैंडिंग अप, यानी लेटे रहने पे दिक्कत है लेकिन उठने पे सांस में आराम मिलता है, खड़े रहने पे सांस लेने में आराम मिलता है। हार्ट में देखें तो शार्प कटिंग पेन है इन द रीजन ऑफ हार्ट, हार्ट एक्शन इज लेबर्ड एंड स्लो, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, दोनों ही कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अदर सिम्टम्स जो है पेशेंट के मैच हो रहे हो रेमेडी पिक्चर से। यानी टैकीकार्डिया इज बेसिकली जहाँ पे रेस्टिंग हार्ट रेट जो एक्सीड करता है 100 बीट्स पर मिनट, एंड ऑफन इट इज़ कॉज्ड बाय स्ट्रेस, फीवर, एनीमिया और हार्ट डिजीज़। ब्रैडीकार्डिया में ये देखने को मिलता है कि रेस्टिंग हार्ट रेट इज अंडर 60 बीट्स पर मिनट विच कैन बी नॉर्मल फॉर एथलीट्स, बट व्हेन सिम्टोमैटिक इंडिकेट्स द हार्ट इज पंपिंग द हार्ट इज़ नॉट पंपिंग इनफ ब्लड, ऐसा देखने को मिलेगा। एथलीट्स में 60 बीट्स पर मिनट से है या तो वो हो सकता है नॉर्मल कंसिडर किया जा सके, लेकिन जब सिम्टम एज अ साइन एंड सिम्टम ये कंसिडर किया जा रहा है किसी डिजीज में, तो हार्ट ढंग से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है। बैक में पेन इन द स्मॉल ऑफ बैक, यानी पेन इन द नैरो इनवर्ट कर्व्ड रीजन ऑफ द बैक पे देखने को मिलेगा। लोअर स्पाइन में पेन है, टिपिकली कहाँ पे? जस्ट अबव द वेस्ट एंड पेल्विस, ऑफन अराउंड द L4, L5 और L5, S1 वर्टिब्रे। उसके बाद र्यूमेटिक पेन्स एंड एकिंग इन बोन्स देखने को मिलेगा। र्यूमेटिक पेन है यानी डिस्कम्फर्ट इन जॉइंट्स, मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स और बोन्स, ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस स्पेशली इन द मॉर्निंग एंड डिक्रीज्ड मोबिलिटी देखने को मिलेगी पेशेंट को। स्लीप में देखें तो वेकफुल एंड रेस्टलेस एट नाइट विद हंगर, बैड ड्रीम्स, रात को जो है पेशेंट जगा हुआ रहेगा और रेस्टलेस रहेगा और भूख ज़्यादा लगेगी, बैड ड्रीम्स रहेंगे पेशेंट को। फीवर में ऑल्टरनेट हीट एंड कोल्ड रहेगा। क्रॉनिक इंटरमिटेंट फीवर विद पेन इन द स्टमक, क्रॉनिक इंटरमिटेंट फीवर यानी बहुत ज़्यादा समय तक लास्ट करने वाला रिकरेंट फ्लक्चुएटिंग बॉडी टेम्परेचर, ऑफन सिग्नलिंग अंडरलाइंग क्रॉनिक इन्फेक्शन सच एज ट्यूबरक्यूलोसिस, मलेरिया, ऑटोइम्यून डिजीज और रेयर जेनेटिक ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, इसमें ये देखने को मिल सकता है। उसके बाद मोडालिटीज़ में द पेशेंट इज फीवर में ऑल्टरनेट हीट एंड कोल्ड, क्रॉनिक इंटरमिटेंट फीवर विद पेन इन द स्टमक। देन मोडालिटीज़ में पेशेंट इज वर्स आफ्टर ईटिंग। रिलेशनशिप में कंपेयर करेंगे लंप इन स्टमक तो सिंकोना ऑफिसिनालिस में देखने को मिलता है, ब्रायोनिया पल्सेटेला,
Also other conifers such as Thuja sabina, Cupressus lawsoniana में देखने को मिलता है पेनफुल इंडाइजेशन, एंड ऑल्सो नक्स वोमिका काली कार्ब। इसमें डोज जो बोरिक में रिकमेंड किए 1st to 30th पोटेंसी, एंड उसके बाद क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में डोज वेरी कर सकती हैं। And if you have used any other dosage of AB's nigra, you can obviously comment below. So that's it for this remedy. Please like the video, share the video, and subscribe to the channel. Do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.